महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जो विवाद उठ रहा है, उत्तर भारतीयों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, ये राज ठाकरे के समर्थकों के द्वारा, उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि हिंदू का विरोध करने का मतलब है कि आप हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के विरोधी हुए। लेकिन जब जब चुनाव आता है तो ये लोग इस तरह के घिनौना हरकत करते हैं। अगर इन्हें हिंदी से इतना ही नाराज़गी है और हर किसी को ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो रहेंगे वो मराठी बोलेंगे, तो हिंदी का सबसे बड़ा इंडस्ट्री सिनेमा है, हिंदी सिनेमा, जिससे कि अरबों खरबों का कारोबार किया जाता है। इसमें अगर दम है तो सुपर स्टार, सुपर डुपर स्टार अमिताभ बच्चन जैसे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको जाकर ये मना करके दिखाए कि अगर आपको यहाँ रहना है तो मराठी में ही आप बात करोगे। तो ये अक्सर करते क्या है, जो उत्तर भारत से रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, अपने परिवार पालने के लिए वहाँ पर काम की तलाश में गए हुए हैं, उनके साथ ये और इनके कार्यकर्ता जाकर दरिंदगी करते हैं, उन्हें बेइज्जती करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तरह तरह के उल्हाना देते हैं कि तुम बिहार से आए हो, बिहारियों यहाँ से भागो, इतनी बेइज्जती करते हैं। तो राज ठाकरे जब इनकी पार्टी डूब रही थी, तो जैसा हर वीडियो में देखने को मिलता है, लोगों से सुनने को मिलता है कि हमारे बिहार के ही प्रशांत किशोर जो हिंदी ही बोलते हैं, इनसे इसने मदद ही क्यों ली, ये तो हिंदी भाषी थे, इन्हें तो मराठी आता भी नहीं। और राज ठाकरे मुंबई से कभी बाहर निकलता नहीं और ख़ुद को अपने आप को शेर समझता है और काम वो करता है कुत्तों वाला, क्योंकि अपने घर पर कुत्ते ही वार किया करते हैं, कुत्ते ही भौंकते हैं। अगर ये शेर है तो ये घर से बाहर निकले, उत्तर भारत के तरफ न रुख करके इंडिया के किसी कोने में जाकर ये वहाँ पर दबाव बनाए या वहाँ की भाषाएं बोले। तो इसका कहना है कि हमारे यहाँ जो काम करने आए हैं, हमारी भाषा को तुम समझो, सीखो, बोलो। तुम्हारी भाषा है, तुम्हारी भाषा का सम्मान करना चाहिए, पर ये तुम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हो कि मेरे यहाँ रह रहे हो तो मेरी ही भाषा बोलो, 30 सालों से काम कर रहे हो तो यहाँ की भाषा क्यों नहीं सीख पाए। ये कौन सा हिसाब लगा रहा है ये। और राजनीति करता है ये हिंदू की, कि हम हिंदू की राजनीति करते हैं, हम हिंदू के नेता हैं। तो सबसे पहले तो सनातन धर्म का ये अपमान कर रहा है, क्योंकि हिंदू में सारे धर्मों के लोग आ रहे हैं और ये खुद हिंदू का नेता बनने के फिराक में रहता है, उसकी राजनीति करता है और हिंदू का ही अपमान करता है, चाहे वो किसी भी भारत के किसी भी कोने से आए हुए हो। कमज़ोरों पर जुल्म करना, उसके ऊपर अत्याचार करना, ये इसकी फितरत है। इसमें अगर दम है, अगर ये सही में अपने आप को बहुत ही मजा हुआ नेता समझता है, राजनीति करने वाला समझता है, तो ये मुंबई से कभी बाहर निकले। राज ठाकरे, आप कभी भारत से बाहर भी गए होंगे, जैसे कि फ्रांस गए हों, जापान गए हों या किसी विदेश का आप यात्रा किए होंगे, तो क्या आप वहाँ पर जाकर उसी की भाषा बोलने लगते हैं? ये तो सरासर गलत है, अन्याय है। और ये तभी करता है जब वहाँ पर किसी तरह की कोई राजनीति या कोई चुनाव होने वाला हो। इस तरह की फितरत भारत में रहकर इस अखंड भारत को खंड खंड में करना, इसकी ये आदत बन चुकी है। पर इसकी मंशा ये नाकाम रहेगी, इस मंशा को ये पूरा कभी नहीं कर पाएगा। जब जब कोई चुनाव आएगा तो ये इसी तरह के घिनौने हरकत करेगा और ख़ुद को हिंदू का नेता साबित करना चाहेगा। पर अक्सर में ये क्षुद्र का काम है, ऐसे छोटे मोटे काम छोटे लोग ही करते हैं, जिसकी फितरत गंदी हो, जो छोटे और घिनौना हरकत करते हैं।